बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया में विराट रामायण मंदिर में आज स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। स्थापना के लिए तैयारियां पूरी। क्रेन की मदद से स्थापित होगा शिवलिंग, जिसे स्थापित करने के लिए लाई गई 750 टन क्षमता वाली 2 हाई कैपेसिटी क्रेन्स। $210 मैट्रिक टन वाले विशाल शिवलिंग को 18 फीट की माला से सजाया जाएगा। कंबोडिया और कोलकाता से मंगवाए गए हैं विशेष फूल। देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के पंडित होंगे पूजा में शामिल। पटना के महावीर मंदिर के साथ पंडित के अलावा राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, हरिद्वार गुजरात और महाराष्ट्र के वैदिक विद्वान भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। शिव अभिषेक के लिए देश भर के 8 पवित्र स्थानों से लाया गया है जल। इसमें कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगासागर, सोनपुर और रामेश्वरम का जल है शामिल। प्रयागराज के माघ मेले में सतुआ बाबा बने आकर्षण का केंद्र। उनके काफिले में एक और महंगी गाड़ी शामिल। सतुआ बाबा के काफिले में लगातार आ रही महंगी गाड़ियां। डिफेंडर और पोर्शे के बाद दबाई मर्सिडीज कार कैंप का बढ़ा रही जलवा। सतुआ बाबा की मर्सिडीज GLS 450 मॉडल की काफिले में हुई पूजा। कार के दरवाजे पे खड़े हुए बाबा हुई जयकार। माघ मेले में बुलडोजर की भी सवारी करते नजर आए सतुआ बाबा। मर्सिडीज से निकले सैर पर। सतुआ बाबा की डिफेंडर थी 1.5 करोड़ की, तो पोर्शे का दाम था 3 करोड़। माघ मेले में अब मर्सिडीज से चलने वाले अकेले सन। मकर संक्रांति के बाद अब माघ मेले में मौनी अमावस्या की तैयारी में जुटा मेला प्रशासन। ज्यादा भीड़ होने के चलते सतर्क प्रशासन। मकर संक्रांति पर माघ मेले में 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर रचा कीर्तिमान। मौनी अमावस्या पे 3 से 4 करोड़ भक्तों के स्नान का अनुमान। मौनी अमावस्या पर भीड़ का अनुमान देख प्रशासन दिन रात इंतजाम में जुटा। सड़क और चौराहे का अतिक्रमण हटाकर रास्ता क्लियर किया जा रहा है। माघ मेले में मौजूद किन्नर अखाड़े का लगातार हो रहा है विस्तार। 7 महामंडलेश्वर, 6 श्री महंत, 11 महंत और 21 कंठी चेला बनाए गए। किन्नर अखाड़े के नए महामंडलेश्वर श्री महंतों और कंठी चेले का विधि विधान से हुआ पटाभिषेक। शिविर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किया विस्तार। मदुरई में आखिरी चरण में जल्लीकट्टू का खेल। चरम पर मैदान में छोड़े गए बैलों की दौड़ का रोमांच। बड़ी संख्या में खेल देखने के लिए जुटे दर्शक। सभी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। बड़ी संख्या में युवा बैल को काबू करने मैदान में उतरे। बैल को काबू करने के लिए युवाओं ने लगाया दमखम। ड्रोन तस्वीरों में दिखा जल्लीकट्टू खेल का भव्य नजारा। लोगों ने उठाया रोमांचक खेल का आनंद। त्रिची में जल्लीकट्टू का हुआ जोरदार आयोजन। 315 बैलों की रोमांचक दौड़ का हुआ आयोजन। युवाओं ने बैलों पर काबू पाने में दिखाया दमखम। बड़ी संख्या में आयोजन देखने के लिए जुटे लोग। पोंगल के मौके पर चेन्नई के मरीना बीच पर उमड़ा स्थानीय लोगों और सैलानियों का सैलाब। लोग परिवार के साथ मनाते दिखे त्योहार की खुशी। कोयंबटूर में ईशा योगा सेंटर में भी पोंगल का भव्य आयोजन। ईशा फाउंडेशन में पोंगल मनाने में जुटे लोग।
मथुरा के सुदामा कुटी आश्रम पहुंचे संत प्रेमानंद जी महाराज। कुटी के संस्थापक संत सुदामा दास जी महाराज के वृंदावन आगमन के 100 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है शताब्दी महोत्सव। राजगीर के 5 पहाड़ियों के बीच मकर मेला में छात्राओं के बीच दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन। 2 से 3 किलो दही रफ्तार से खाकर चर्चा में रही छात्राएं। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने नए कॉलेज प्रिंसिपलों को दी अपॉइंटमेंट लेटर। 5 नए कॉलेज प्रिंसिपलों को मिला नियुक्ति पत्र। हैदराबाद में ग्रैंड ड्रोन शो की मेगा तैयारियां जोरों पर। तेलंगाना पर्यटन विभाग कर रहा है इसकी तैयारियां। हैदराबाद के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मक्का मस्जिद में बनाया गया शब-ए मेराज। लोगों ने पढ़ी नमाज, मांगी दुआएं। तिरंगे के रंग में रंगा मुंबई। कब बीएमसी मुख्यालय। चुनावों के बीच जगमगाता नजर आया बीएमसी मुख्यालय। दिल्ली से मस्कट के लिए नए बोइंग 737-8 मैक्स विमान वीटी आरएनटी की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में सवार एयर इंडिया के क्रू सदस्य और एयर होस्टेस। एयरक्राफ्ट की विशेषताओं और विशिष्टताओं की दी जानकारी। आज देश को मिलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदा से दिखाएंगे हरी झंडी। हावड़ा से गुवाहाटी रूट पर चलेगी वंदे भारत स्लीपर। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है ये ट्रेन। एक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। कोटा नागदा सेक्शन पर किया गया था स्पीड ट्रायल। ट्रेन में कुल 823 यात्री कर सकेंगे सफर। सुरक्षा के लिए ट्रेन में कवच सुरक्षा प्रणाली और इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम मौजूद। वंदे भारत स्लीपर का किराया तय 2299 रुपए में कर सकेंगे। हावड़ा से कामाख्या तक थर्ड एसी में सफर। एसी फर्स्ट के लिए देना होगा 3640 रुपए का किराया। देश की सुरक्षा को मिलेगी और मजबूती। फ्रांस से 114 राफेल जेट्स की खरीद को मिली मंजूरी। सीसीएस मीटिंग में लगेगी अंतिम मुहर। राफेल डील भारत की वायु शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में अहम। फरवरी में प्रस्तावित मोदी मैक्रो बैठक के दौरान इस बड़े रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने का लक्ष्य। भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है प्रस्तावित राफेल डील। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए है इसकी कुल लागत। समझौते के तहत कुल 114 राफेल में से 12 में से 18 विमान पूरी तरह से तैयार हालत में फ्रांस से सीधे भारत लाए जाएंगे, जबकि बाकी विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। डील फाइनल होते ही भारत के पास हो जाएंगे कुल 176 राफेल विमान। फ्रांस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राफेल ऑपरेटर बन जाएगा भारत। गणतंत्र दिवस पर वंदे मातरम पर केंद्रीय समारोह। 6 राज्यों के विभागों और 126 शहरों में 234 स्थानों पर बैंड परफॉर्मेंस। – 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यू की नौसैनिक टुकड़ी होगी शामिल। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में नए वॉर बेस्ड फॉर्मेट में दिखेगी सेना की ताकत। भैरव बटालियन और लद्दाख स्काउट्स होंगे इसमें शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पश्चिम बंगाल में अमृत भारत योजना के तहत 101 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्निर्माण। पीएम मोदी 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ।
आंध्र प्रदेश की समीरा खान कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय साइकिल यात्रा। 37 देशों की यात्रा पूरी कर चुकी हैं ये। दुनिया के कई पहाड़ों की चोटियों पर फहरा चुके हैं देश का तिरंगा झंडा। फिटनेस के लिए जमकर करती हैं एक्सरसाइज। समीरा अपनी साइकिल यात्रा से लड़कियों के सशक्तिकरण का दे रही हैं संदेश। रांची में युवाओं ने किया भव्य स्वागत। हमीरपुर में बच्ची के जन्म पर का शानदार नजारा। डीजे बजाते हुए 12 स्कॉर्पियो गाड़ियों के साथ नाचते गाते घर लाई गई नवजात बेटी। चालीस सालों बाद परिवार में जन्मी बेटी के लिए जमकर मनाई गई खुशियां। परिवार और मोहल्ले के लोगों में भी खुशी की लहर। मुजफ्फरपुर में सोलर दीदी के नाम से मशहूर देवकी देवी को राष्ट्रपति भवन से मिला न्योता। गणतंत्र दिवस समारोह में होंगी शामिल। देवकी देवी सौर ऊर्जा के जरिए सिंचाई पंप का करती है संचालन। 100 से ज्यादा किसानों को पहुंचा रही है फायदा। निमंत्रण मिलने से परिवार खुश। दिल्ली के बिहार सदन में दही चूड़ा कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ सपरिवार शामिल हुए चिराग पासवान। सभी लोगों ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। सभी ने दही चूड़ा का लिया आनंद। दिल्ली में भारत ऑन द मूव नाम की प्रदर्शनी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हुए शामिल। ओम बिरला ने देखे कई उत्पाद, लोगों से की बातचीत। दिल्ली एनसीआर में फिर लागू हुई ग्रैब 3 की पाबंदियां। एयर क्वालिटी बिगड़ने पर लिया गया फैसला। दिल्ली में AQI बढ़ने के बाद ग्रैब 3 गैर जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधियों जैसी गतिविधियों पर फिर लगी रोक। सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई। 242 गैर कानूनी बेटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट्स को किया गया ब्लॉक। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध। सरकारी और निजी कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने के निर्देश हो सकते हैं जारी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जनता खासकर युवाओं की सुरक्षा समेत फाइनेंशियल और सोशल नुकसान को रोकना है इस फैसले का मकसद। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास होने के बाद कार्रवाई में आई है तेजी। दिल्ली में सजी पुस्तकों की दुनिया। भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड बुक फेयर में तरह तरह की किताबों का बाजार। बुक फेयर में आ रहे हैं हर आयु वर्ग के लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में भी युवाओं में किताबों को लेकर दिखा खासा उत्साह। भारी संख्या में वर्ल्ड बुक फेयर में आ रहे हैं स्कूली बच्चे। मेले में कई जगह बनाए गए अनोखे सेल्फी पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बच्चों में लगी होड़। लोगों को लुभाने के लिए मेले में नजर आए कई थीम्ड पवेलियंस। भारतीय सेना को समर्पित पवेलियन ने खींचा सभी का ध्यान। सेना से जुड़ी हर जानकारी यहां उपलब्ध। वर्ल्ड बुक फेयर में भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन से लेकर सभी देशी विदेशी पब्लिशर्स यहां मौजूद। हर विषय पर किताबें मौजूद।